अच्छा भाई 9 क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का न्यूमेरिकल कौन सा है? पेज नंबर 124 पर सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है एग्जाम्पल नंबर 6.1 है, सही है। अब देखो जरा सुन लो, इसका डाटा जो मैंने पहले बनाया था यहाँ मिटा भी दिया था, अब इसको दोबारा से समझ लो। देखो आपको डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था m1v1 = m2v2, जिसको आसानी से मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बताया था कि आपके पास एक नमकीन पानी का सॉल्यूशन हमने दिया है, ठीक है, वो काफी नमकीन है। मैं कह रहा हूँ आप उसमें ढेर सारा पानी डाल दें, जैसे ढेर सारा पानी आप उसमें डाल देंगे वो क्या हो जाता है, हल्का नमकीन हो जाता है। तो असल में हुआ क्या है, सॉल्यूशन हो गया डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या हो गया है, डाइल्यूट। तो उधर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का, मतलब पहले कंसंट्रेशन क्या थी, अब कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में मौजूद है। जाहिर सी बात है, पानी ऐड करने से पहले सॉल्यूशन अगर फॉर एग्जांपल ग्लास में इतना सारा आपने भर के उसे पानी डाला, इतने बड़े ग्लास में पानी इतना सारा हो गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले कम था, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन पहले कुछ और रहेगी क्योंकि वॉल्यूम पहले कुछ और था, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिगड़ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है, तब्दील। सही है। तो इस लिहाज से साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला इस तरह से पेश किया है कि आपके पास यहाँ जो सवाल है वो इस तरह से है कि मार्केट से एक स्टॉक सॉल्यूशन लिया हमने, मतलब एक सॉल्यूशन हम खरीद के लाए और वो सॉल्यूशन किसका है, मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 का, ठीक है। ऐसा आपके पेज नंबर 124 पर एग्जांपल नंबर 6.1 में बताया गया है। इस स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो भी है मान लो V1, सही है। इस स्टॉक सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है उसको हमने क्या मान लिया, V1। और इस स्टॉक सॉल्यूशन में जो MgSO4 का सॉल्यूशन है, इस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो बेटा कितनी है, इस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2 मोलर, सही है। कितनी है मोलैरिटी, 2 मोलर, सही है। अब स्टॉक सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, पानी ऐड किया है, तो जाहिर सी बात है वो डाइल्यूट होगा, तो बाद में उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिहाज से हमने कहा कि पहले जो भी मोलैरिटी थी वो हो गई M1, क्या हो गई बेटा, M1। अब जाहिर है जब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे तो पानी ऐड करने के बाद टोटल उसका वॉल्यूम, टोटल उसकी अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2। कितना हो गया वॉल्यूम, 100 ml। कितना हो गया बेटा, मैंने आपको ये बताया कि कुछ लोग आपको 100 ml में ही सॉल्व करा देंगे, लेकिन मैं नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा, देखो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल की जो आपके पास बेटा यूनिट है वो है MOL, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है DM³ या फिर लीटर। तो मोलैरिटी जहां पर भी लिखी गई है मतलब वहां पर वॉल्यूम की जो यूनिट फॉलो हो रही है वो DM³ वाली फॉलो हो रही है। कौन सी वाली फॉलो हो रही है, DM³ वाली। मतलब आप फॉर एग्जांपल नमाज के दरमियान पूजा किसी सूरत नहीं कर सकते, इसी तरह से क्रिश्चियंस के चर्च में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, और इसी तरह से नमाज की जगह पर जैसे पूजा नहीं कर सकते, पूजे की जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। सबका अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग मजहब है, सबके अलग अलग मानने की चीज है। समझ आई बात ये नहीं आई, आ गई ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर मुसलमान हुकूमत चल रही है, ये बेटा नमाज की जगह वॉल्यूम की यूनिट फॉलो होगी DM³, आप बेटा क्रिश्चियंस की यूनिट फॉलो करने लग गए। समझा रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ आपको सिर्फ एक बात कि क्रिश्चियन ने फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि वॉल्यूम आपने कितना मानना है, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आपने मान लेना ML में। तो भाई दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों के धर्म अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। आप जब मोलैरिटी यूज कर रहे हो, इधर वॉल्यूम आपके पास यूनिट चल रही है DM³, तो आप ML फॉलो नहीं कर सकते। समझ आई बात। जहां पर भी मोलैरिटी की यूनिट लिखी होगी, मोलैरिटी की वैल्यू गिवन होगी, वहां लाजमी वॉल्यूम आपके पास किस में होना चाहिए, लीटर या फिर DM³ में। कभी भी CM³ वाला या फिर आप जो है ML वाला वॉल्यूम इस्तेमाल मोलैरिटी के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम जिसने दिया है कि पानी ऐड करने के बाद इस MgSO4 का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 100 ml, और उसकी जो मोलैरिटी हो गई M2, वो कितनी हो गई बेटा, 0.4 मोलर। तो हमने वॉल्यूम को क्या किया, तब्दील किया। आप डाटा में देख सकते हैं हमने वॉल्यूम को क्या किया, ML को 1000 से डिवाइड किया ताकि लीटर में हम उसको तब्दील कर लें या DM³ में तब्दील कर लें। ये वाली बात समझ आ गई। अच्छा एक चीज पर गौर करें, पहले मोलैरिटी है M1 2 मोलर, बाद में मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.4 मोलर। तो मोलैरिटी की वैल्यू कम हुई है। मोलैरिटी की वैल्यू कम होने का मकसद ये होता है ज्यादा नमकीन से कम नमकीन हो रहा है, ज्यादा मीठा से कम मीठा हो रहा है, मतलब डाइल्यूट हो रहा है सब्सटेंस। क्या हो रहा है, डाइल्यूट। अब बहुत आसान सा तरीकेकार है। साइंटिस्ट का कहना ये है कि पहले की जो भी मोलैरिटी है और पहले का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करो तो बाद की जो मोलैरिटी होगी और बाद का जो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पर दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर। जिसको मैंने अल्फाज में लिखा है यहाँ पर, लेकिन उसको समझने से पहले डाटा में कैसे लिखेंगे देखें। डाटा में गिवन के पोर्शन में क्या लिखेंगे, पहले मोलैरिटी क्या थी स्टॉक सॉल्यूशन की, 2 मोलर।
बाद में मोलैरिटी क्या हो गई 0.4 मोलर, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया 100 ml, 100 को 1000 से डिवाइड किया तो वॉल्यूम का आंसर क्या आ गया 0.1 लीटर। सही है। फाइंड आउट क्या करना है, पहले वाला स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था, मतलब V1 जो मार्केट से आप MgSO4 का खरीद कर लाए थे। फॉर्मूला सॉल्यूशन के अंदर आया, हमने लिखा कि हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे कि A अगर मल्टीप्लाई हो ना बेटा B से तो हम कहेंगे A प्रोडक्ट ऑफ B, मतलब A का प्रोडक्ट इसके साथ B के साथ। प्रोडक्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होना, क्या होना मल्टीप्लाई होना। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, कंसंट्रेशन की मुख्तलिफ यूनिट है, यहाँ जो हम फॉलो कर रहे हैं वो मोलैरिटी है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। सही है। कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब बाद वाली मोलैरिटी और बाद वाले वॉल्यूम के प्रोडक्ट के, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 और V1 क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। व्हाट इज M2V2, डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी और डाइल्यूट करने के बाद जो वॉल्यूम है। ठीक है। अब देखिए M1 की वैल्यू क्या है 2, V1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, M2 की वैल्यू है 0.4 और V2 की वैल्यू है 0.1। 0.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 आंसर आएगा, और 2 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2V1 आ जाएगा। V1 यहीं पर रखा और 2 वहां डिवाइड में ले गए, तो 0.04 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02। तो हमने V1 लिख दिया 0.02 लीटर। अब बाद औकात ऐसा होता है कि जंग के दौरान एक मुसलमान को क्रिश्चियंस का बेस बदलना पड़ता है, हिंदू का बेस बदलना पड़ता है, हिंदू को मुसलमान का बेस बदलना पड़ता है। ठीक है। किसी मुल्क की फौज में शामिल होना चाह रहे हैं तो उनके तरीकेकार उनके मजहब को अपना लेना पड़ता है। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि हमने सॉल्यूशन करने के लिए जो डाटा दिया हुआ था ml, उसको किसमें तब्दील किया, उसूल को फॉलो करते हुए लीटर को फॉलो किया। लेकिन आंसर जब निकल आया हमारे पास लीटर में, तो हमने ये कहा कि चलो सवाल किसमें पूछा था, वॉल्यूम सवाल में कौन से यूनिट में गिवन था ml में, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया किसमें लीटर में। तो हम इसको फाइनल वापस कन्वर्ट करेंगे किसमें ml में, और ml को लीटर में तब्दील करने के लिए डिवाइड कर रहे थे 1000 से। इसका जब उल्टा काम करेंगे तो क्या करेंगे, लीटर को ml में तब्दील करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया 20 ml, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन वाज 20 ml। पानी ऐड करने से पहले जो स्टॉक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा 20 ml, और बाद में पानी ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 100 ml। सही है। तो दिस इज अ मेन प्रोसीजर रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। आपने इसी तरीके से अपने सवाल को अपने बोर्ड एग्जाम्स में करना है, पूरा ये सवाल एज इट इज डिक्टो आपने जैसा लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। ठीक है, करो इसको कॉपी।